हेलो एवरीवन, एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है। तो अभी बस मैं नहा कर ही आई हूँ और ढोल बज गए। गाइस अभी ढोल बंद हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था, बहुत ज़्यादा ना यहाँ से मांग ज़्यादा खुल रही थी, तो बालों को ना काफ़ी हेयर लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने मंगाया है ये बॉडी वाइज, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। एक हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, डेली रात में मैं इसको लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा है। और अभी जब मैंने हेयर वॉश करा है अपना, तो मेरे बिल्कुल भी बाल जो हैं वो टूटे नहीं हैं। साथ ही मैंने अपने लिए ये गमीज़ भी मंगाई है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप इसको अपनी डाइट के बाद, आप अपने लंच के बाद या डिनर के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ खाकर ही खाएं इसको। आपको ये पूरे दिन में एक खानी है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम टॉफ़ी, जेली वाली टॉफ़ी नहीं खाते हैं, बिल्कुल ऐसी है। मैं भी आपको एक खा के भी दिखाती हूँ। आशी, सो गाइस ये देखो, ये ऐसी है बिल्कुल जैसे हम जेली वाली टॉफ़ी नहीं खाते हैं। खाने में भी अच्छी है और हम इसको ऐसे लगा रहे हैं, ये जैसे ये है, आप इसको अपने ऐसे ऐसे मांग में, अभी मैंने सर वॉश किया है लेकिन मैं फिर भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। ऐसे आप पूरे अपने सर में इसको अप्लाई कर लें। पहले मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही आपको बताती हूँ रिजल्ट जब मुझे बेस्ट मिलता है ना। और अभी कोई मुझे उनकी प्रमोशन की कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, एक दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे इनके प्रमोशन के ऑफ़र ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं अभी फ्री में इनका प्रमोशन कर रही हूँ। हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, जो भी वायरल होती है वो मैं मंगाती हूँ, यूज़ करती हूँ। जब मुझे इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। रोज़मेरी का मैं शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ, वो शैम्पू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऊपर ऊपर लगाने से कुछ नहीं होता है। हमें अपनी अंदरूनी कमी भी जो है वो पूरी करनी होती है। जैसे कि आप सभी को वैसे भी पता है कि मैं अभी बीमार होकर चुकी हूँ, तो बीमारी से भी बहुत ज़्यादा बाल वगैरह टूटने लगते हैं, तो उस करके मेरे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था। अभी मैं खा रही हूँ मैक्रोनी, जो कि मेरी हर्षिता ने बना के दी है। अच्छी बनाती है वो, टेस्टी बनाती है। बच्चों के लिए बनाई थी उसने, तो उसने मेरे लिए भी थोड़ी सी भिजवा दी है। तो अभी मैं अपनी मैक्रोनी इंजॉय करती हूँ। मैक्रोनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, अच्छी बनाई है। स्पाइसी बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल अच्छा डाल रखा है। तो ये सब इशू ना हमें जब आते हैं जब हमारे अंदर से कमी होती है, हमारी हेल्थ में कोई दिक्कत होती है। अगर आप अपनी हेल्दी डाइट रखेंगे ना, तो आपको ये सब दिक्कत आने वाली है नहीं। अब देखो, मुझे तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, घर की उलझनों से ही नहीं निकल पाती हूँ, तो क्या ही अपनी डाइट अच्छी करूँगी। सोचती भी हूँ ये करूँ वो करूँ, बट घर के कामों की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप अपनी डाइट हमेशा अच्छी रखें बस, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना स्किन से रिलेटिव ना बालों से रिलेटिव कोई दिक्कत आएगी। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा जादू मंतर है। इससे बहुत, मेरा आज मैंने सर वॉश करा है ना, क्योंकि धोते धोते जब मैं कंडीशनर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। आज बिल्कुल भी मामूली से इक्का दुक्का ही निकलोगे, ज़्यादा बाल जैसे निकलते हैं वैसे नहीं निकले। तो गाइज़ अभी मेरा डिनर वगैरह सब हो चुका है। अभी थोड़ी मेरे चेहरे पे रौनक आई है, थोड़ा अब मुझे बेटर फील हो रहा है। पहले से दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ अभी मैं, पहले से मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक ना एक दिन कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है। जैसे हमारे इमली वाले भैया, बचपन से हमारे, हम उनको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत करते आ रहे हैं। अब तो भैया के बच्चे भी जवान हो चुके हैं। जब हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हो चुके हैं, तो भैया के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े ही होंगे, हमसे भी ज़्यादा। तो भैया आज जाके देखो फेमस हुए हैं। कहते हैं ना एक दिन सबका टाइम आता है। मेरे हस्बैंड को लगता है मैं सिर्फ बक बक करती रहती हूँ, इस चीज़ में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब मैं उनको कुछ ना कुछ खर्चा मतलब करवाती रहती हूँ, कभी कुछ मांगती ही रहती हूँ उनसे। तो उनको ये लगता है कि इस चीज़ में मतलब कुछ होने वाला है नहीं। पर मुझे अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि नहीं, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलता है। कोई नहीं देख रहा तो मेरा वो भगवान तो देख रहा है ना, वो मुझे इस चीज़ का फल ज़रूर देंगे, ये मुझे विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मेरा दिन आएगा ज़रूर। तो आज बापा जा रहे हैं, बापा का लास्ट दिन है। तो बस मेरी बापा से यही विश है कि बाबा
प्लीज़ मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो, मेरा चैनल ऊंचाइयों पे पहुंचा दो। मैं अब बापा से यही मांगना चाहती हूँ, और जिसकी भी जो भी मनोकामना है बापा सबकी विशेष पूरी कर दें, सबको जो भी चाहिए सबको मिल जाए मेरे साथ साथ। तो बस यही मेरी गणपति बापा से विश रहेगी। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है एक न एक दिन मेरे सपने उड़ान ज़रूर भरेंगे, तो इसलिए मैं लगी हुई हूँ। मुझे डीमोटिवेट जितना करते हैं ना, मैं उतना ही पुश होती जाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ। सच में 2 कान भगवान जी ने दिए हैं, एक से सुनो एक से निकालो। तो बस मैं वही करती हूँ, चाहे मेरा पति हो या कोई भी हो। अगर मुझे कोई भी डीमोटिव करता है ना, तो मैं फालतू की किसी की बकवास सुनती नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे लाइफ में अचीव करना है वो मैं करके रहूँगी। ये मेरा सपना है जो कि मैं एक न एक दिन पूरा ज़रूर करूँगी, और सबके मुँह पे एक मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ मैं। सो गाइज़, अभी मैं 2 घंटे रेस्ट करने के बाद उठ चुकी हूँ। उठते ही बस मैंने अभी झाड़ू लगाई है, और फ़ैन बंद है तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वीडियो में ना डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए फ़ैन बंद कर रखा है। तो बस अभी शाम की करते हैं तैयारी, और मंदिर भी जाना है। तो आज जैसे कि सभी को पता है शनिवार है, काली माता और हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। तो पहले बना लेते हैं, अभी जल्दी का काम करेंगे। मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, आटा गूंद लूँगी, क्योंकि फिर मंदिर वगैरह जाना होता है ना, तो खाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। बनानी तो मुझे कड़ी थी, दही रखी हुई है, काफ़ी खट्टी वाली दही है। तो आशी पीछे पड़ रही थी, मम्मी कड़ी बना लो। कड़ी को बनाने में कम से कम 2 घंटे चाहिए, तो इतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो पनीर भुर्जी बना लेती हूँ। तो बस अभी फटाफट से ये पनीर लेने के लिए गए हैं, घर में आटा भी ख़त्म हो रहा है, तो आटा मंगवाया है। फिर आ जाते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। गाइस, अभी ये आ गए हैं सब्जी लेके। यहाँ मैंने अपना कुकिंग ऑयल रख दिया है, साथ ही मैंने चॉपर में अपनी प्याज चॉप कर ली है। इसी में मैं 2 टमाटर 2 हरी मिर्ची चॉप करूँगी, और साथ ही यहाँ मेरा आटा आ गया। जरा मैंने आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा मंगाया है, इसके अंदर सब कुछ है, भुट्टा, जवार वगैरह, जो भी एक आटे में सारी चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ है इसमें। देख सकते हो आप, मल्टीग्रेन आटा है ये। तो अब हम इसकी रोटियां खाने वाले हैं। आता तो आशीर्वाद का ही था, लेकिन वो नॉर्मल आटा आता था, इस बार मैंने मल्टीग्रेन मंगाया है। तो चलिए अपनी पनीर भुर्जी बना लेते हैं। फिर डालते हैं इसमें चॉप करी हुई प्याज। गाइस देखिए कितनी अच्छी तरीके से प्याज चॉप हुई है। तो इन सब चीज़ों से एक फ़ायदा तो हुआ है कि लाइफ काफ़ी आसान हो गई है। अगर मैं ये प्याज काटने के लिए बैठती तो कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता, और इतने फाइन तरीके से मैं चॉप भी नहीं कर पाती। इसी तरीके से मैं अपने टमाटर और हरी मिर्च भी इसी में चॉप कर लूँगी। इस तरीके से बनाने से हमारी पनीर भुर्जी बहुत टेस्टी बनती है, और साथ ही मैं इसमें हींग भी डालूँगी। मैंने चॉप टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं, और एक हरी मिर्च मैंने चॉप करी है टमाटर के साथ ही, और एक मैंने, क्योंकि मुझे रोटी से मिर्च खानी पसंद है, तो एक मैंने ऐसी लंबी बीच में से काट के डाल दी है। अभी हम अपना नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, ताकि हमारे टमाटर जो हैं अच्छे तरीके से मैश हो जाए। तो अपना स्वादानुसार नमक डालें। मैं छोटे 2.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये इतना छोटा चम्मच है। अभी इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं अच्छे तरीके से, सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। इसको ढक के रख दूँगी अब मैं। अभी सारे घर के बेसिक मसाले डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दिया है। लास्ट में मैं डालूँगी हरा धनिया। टेस्टी लगता है हरा धनिया बहुत ना, इसको एंड में ही डालो, क्योंकि फिर ना वो पक जाता है ना तो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हरा धनिया हमेशा एंड में ही डालना चाहिए। अब इसको ढक के रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बस कल किसी कारण व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि कल मंदिर वगैरह जाना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चों के 15 तारीख से एग्ज़ाम भी हैं। तो आशी को फ़ोन भी चाहिए था, तो मैं फ़ोन लेके भी नहीं गई थी, फ़ोन घर पर ही छोड़ गई थी। इस कारण मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। बस फिर आके मैं क्या ही दिखाती, फिर खाना वाना खा के लंच वगैरह, रात का डिनर वगैरह करके फिर सो ही गए थे। तो बस अभी उठ चुके हैं, अभी कर रहे हैं नाश्ता। आज नाश्ते में है पूरी और सब्जी। तो अभी हम खा रहे हैं। ये भैया की दुकान बंद हो गई थी, मतलब किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो अब भैया ने साथ वाली दुकान ले लिया, और हम इतने दिन से इस पूरी को ना मिस कर रहे थे। तो आज जाके कंटिन्यू ये पूरी खाने को मिली है, बेबड़ी पूरी। मैं इनसे डेली पूछती थी भैया की कहीं दुकान और खुली नहीं। तो जैसे ये दुकान खुली, ये आज पूरी लेकर आ गए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं मिस कर रही थी इस पूरी को।
क्योंकि मम्मी के घर जाके ये सब चीज़ें खा पाते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेस्टी पूरी मिलती नहीं है। इन भैया के पास टेस्टी पूरी मिलती थी तो उनकी शॉप बंद हो गई थी, तो आज ये पूरी लेकर आए हैं। आते मेरे को ध्यान आया व्लॉग भी लेना है, तो ये है बेवड़ी पूरी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारी पूरी होती है, उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। साथ ही छोटी छोटी कचौरियाँ होती हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली कचौरी। मुझे इसको छोटी कचौरी बोलते हैं, बहुत टेस्टी। सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो बस अभी हमारा यही नाश्ता हो रहा है। संडे भी है, लेकिन आज भी बच्चों को ट्यूशन जाना है। आज भी बच्चों को ट्यूशन जाना है क्योंकि 15 तारीख से बच्चों के एग्ज़ाम है। बस 1 बजे बच्चों की ट्यूशन है। अभी तो टाइम है, अभी बच्चे नहा धो के रेडी होते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे ट्यूशन। चलो भाई फटाफट से नहा धो लो, ट्यूशन निकलो। तो गाइस अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद घर का सारा काम किया, बच्चे दोनों ट्यूशन जा चुके हैं। तो बस आज मैंने लंच में बनाई है दाल और रोटी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध लग चुके हैं, आज पहला श्राद्ध है, तो संडे से श्राद्ध लग गए हैं। तो जैसे कि सबके घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी के घर में 5वां होता है, किसी के घर में 10वां होता है, किसी के घर में मावस होती है। तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पे 10वां कनागत होता है, तो आज पहला कनागत है। तो बस अभी जो है हमारे उनके दिन चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पूर्वजों के दिन चल रहे हैं, जो कि हमारे बीच से जा चुके हैं। तो बस ये दिन सब लोग अशुभ मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि अशुभ तो क्या ही मानते हैं। कोई कहता है इसमें इन दिनों में ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते, बट मैं नहीं सोचती ऐसा कुछ। क्योंकि गाइस देखो, उनसे ज़्यादा हमें ब्लेस कोई कर ही नहीं सकता है लाइफ में, क्योंकि वो हमारा हमेशा से ही अच्छा चाहते हैं। तो भाई मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ और मैं पूरी ख़रीदारी करने वाली हूँ, क्योंकि मार्केटों में भी रश नहीं मिलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। एक पार्सल रिसीव हुआ है मेरे को, तो अभी मैं खोलती हूँ इसको। गाइस शुक्र है बारिश से अब थोड़ी सी राहत है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था। बिल्कुल खतरे की घंटी जो है, सायरन तो काफ़ी जगह बज चुका है। और कितने इलाकों में तो इतना ज़्यादा नुकसान, इतना ज़्यादा पानी वगैरह भर गया है। और बहुत से लोगों का बहुत कुछ सामान वगैरह सब कुछ, पूरी की पूरी लाइफ ही एक्सप्लॉय हो गई बिल्कुल। तो भगवान जी ये सब किसी के साथ ना करें। तो बस अभी मैं दिखाती हूँ। मुझे मेरा ये शैम्पू मैंने ऑर्डर किया हुआ था, ख़त्म हो गया था, तो ये शैम्पू मेरा आ चुका है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कितना बेस्ट। अब वही है, बंदा दोबारा तभी मंगाता है जब उसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं। तो ये मेरा तीसरा है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है ये मेरा। अभी एक बॉटल उसमें पड़ी है जो खाली हो गई है, उससे पहले मंगाया था, फिर दूसरा मंगाया, अब ये तीसरा है। और डॉट एंड की का सामान भी जो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो भी बस 1 आध दिन में आने ही वाला है। तो इस बार मैंने सनस्क्रीन वगैरह सब ऑरेंज वाली मंगाई है, क्योंकि अब वेदर तो चेंज हो ही चुका है अभी तो। लेकिन जब से श्राद्ध लगे हैं, जब से तो गर्मी हो गई है। अभी भी देखो फ़ैन वगैरह बंद करके वीडियो बना रही हूँ, कितना ज़्यादा फेस पे पसीना आ रहा है। तो बस अभी इसको रखते हैं बाथरूम में। अभी मैंने मशीन भी लगाई हुई है, यहाँ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। थर्सडे को छोड़ के मशीन तो हमेशा डेली ही लगती है, क्योंकि डेली के बहुत ज़्यादा, और थर्सडे को भी नहीं धुलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो कपड़े तो गाइस डेली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मैंने देखो सूट पहना हुआ था कल, तो मेरे से तो सूट में बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं होती है। लोग एक सूट में पूरी व्लॉगिंग कर लेते हैं, बट भाई मैं नहीं कर सकती सच्ची में। भाई मैं जैसी हूँ आप वैसे मुझे एक्सेप्ट करो। सूट अगर मैंने खोल के दिखा दिया ना, चक्कर खा के गिर जाओगे। और मैं अपनी सिस्टर वगैरह को सच में बिल्कुल न्यू सूट जब वो पहनती है ना, तो मुझे लगता है यार मैंने क्यों दे दिया, अभी तो बिल्कुल नया का नया ही था। और नहीं तो वो अलमारी में ऐसे पड़े ही रहते हैं, क्योंकि काम करवा लो या फिर सजवा के बिठवा लो, एक ही काम हो सकता है। वो डोरियाँ वोरियाँ बंधी हुई थी ना, वो बार बार बर्तन धोने में वो बार बार अटक रही थी, तो वो गीली हो जा रही थी। और साबुन में कितना, तो वो विम के साबुन में ही हो गई थी सारी ख़राब। तो इसलिए करके मैंने सूट उतार ही दिया। मेरे को कंफर्टेबल अपना जोन यही लगता है घर में। इधर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हैं, दोनों लाइट्स ऑफ करती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ और फिर करेंगे शाम के डिनर की तैयारी। कपड़े वॉश हो जाएंगे तो घंटी बज जाएगी, तब तक रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, 2 घंटे सो जाती हूँ। और आज मैंने पता है क्या, आज संडे था, बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि फेस्टिवल जो है भागे आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला आगे। क्योंकि देखो अब ये श्राद्ध ख़त्म होते ही नवरात्रे ख़त्म होते ही करवा चौथ का व्रत,
तो स्टेप बाय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला घर की साफ़ सफाइयों में, तो मैं कोई मौका ही नहीं छोड़ रही हूँ घर की साफ़ सफाइयाँ करने का। मैंने सारी ड्रॉजेज साफ़ कर ली, शीशे वगैरह की जितना भी अंदर मेरा सामान था, जो फालतू का सामान था, वेस्टेज सामान मैंने सब फेंक दिया। यहाँ पे जो मेरा वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, टीवी पैनल, उसकी मैंने सारे ड्रॉरें साफ़ कर दी। और जो मेरा अंदर सोफ़ा कम बेड है उसको मैंने सारा अंदर से क्लीन कर दिया। और अंदर मैं इसलिए जाके ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि आशी के पापा ने टीवी चला रखा है, इसलिए मैं अंदर जाके ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर आपको मेरी वॉइस नहीं आएगी। तो चलो अभी मैं जाती हूँ अंदर, करती हूँ 2 घंटे रेस्ट। सो गाइज़ अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। बस नींद पूरी करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रेशन अप फील होता है नींद पूरी होती है तो। और बहुत कम ऐसा होता है जब मैं दोपहर में सोती हूँ। थोड़ी थकी हुई थी क्योंकि घर की साफ़ सफाई करी थी, आपको बताया था, सोफ़ा कम बेड वगैरह साफ़ करा था और शीशे की सारी ड्रॉज वगैरह क्लीन करी थी। थोड़ी सी थक गई थी तो इसलिए नींद आ गई। और ये देखो, शनिवार को मंदिर गई थी ना तो रात में टीका लगा रह गया तो उसकी वजह से मेरा पिंपल हो गया। तो बस अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। आते मैंने अपना काम संभाल लिया। यहाँ पे मेरे पास कटहल है जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, देखो अच्छे से धो के रख लिया। और इसमें जो भी सारा भैया ये एक्स्ट्रा कर देते हैं ना, ये मोटा मोटा सा, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। तो मैं ये सब भैया पीसीस बना के तो देते हैं पर मैं अपने तरीके से अच्छे से साफ़ करती हूँ उसको। घर में के आने के बाद भी देखो मैंने कितना कुछ निकाला है। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करा। अभी हम इसको सूखने देते हैं, तब तक आटा वगैरह गूंद लेते हैं। और साथ ही मेरे पास भिंडी है, ये देखो भिंडी भी धो के रख देते हैं तो कल वल काम आ जाएगी भिंडी भी। और यहाँ खीरा भी आ गया है तो ये फ्रिज में रख देती हूँ। तो पहले भी इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक आटा गूंद लेते हैं। जब तक ये सूखेगी तब तक आटा गूंद जाएगा, फिर इसको फ्राई करेंगे और बनाएंगे। गाइस मैंने आधी कटहल फ्राई कर ली है। तो मैंने ना इसके ऊपर ऐसे करके ढक दिया है क्योंकि हमारी कटहल है ना, अभी धोई थी ना मैंने, तो पूरी तरीके से सूखी नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं पहले ही मंगा लेती हूँ ना, दोपहर में धो के रख देती हूँ तो अच्छे से पानी निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ना ऑयल उछल रहा है तो इसलिए मैंने ढक दिया ताकि मेरे फेस वगैरह पे ऑयल ना आ जाए। और साथ ही मैंने अपना दूध पकाने के लिए रख दिया, जैसे कि आप सभी को पता है कंट्री डिलाइट का दूध। और मैं दिखाऊँ मलाई कितनी सारी खट्टी कर ली मैंने, वो दिखाती हूँ। ये इस मिल्क के ऊपर जो मलाई आती है, ये वो मलाई मैंने इकट्ठी की है। ये सिर्फ 4 से 5 दिन की मलाई है। तो हमारे मिल्क पे इस पे इतनी ज़्यादा मलाई आ जाती है कि 3 से 4 दिन में ही मेरे पास इतनी सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी मम्मी को दे देती हूँ, मम्मी इसका मक्खन घी निकाल लेती हैं। या फिर मैं कोई सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ जैसे कि शाही पनीर हो गया, दाल मखनी वगैरह हो गया, तो उसमें मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि हम बाज़ार से फ्रेश क्रीम मंगाते हैं तो मुझे वो क्रीम मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है मेरी सब्जियों में। और वैसे भी मेरे बेटे को खानी बहुत ज़्यादा पसंद है मलाई, तो मैं उसको काफ़ी सारी दूध में डाल के और चीनी के साथ भी डाल के उसको दे देती हूँ। उसको मलाई खानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरे पास कितने ही डब्बे हो गए, इस तरीके के डब्बे मैं भर लेती हूँ क्योंकि रसमलाई वगैरह घर में आती रहती है। तो उस तरीके के काफ़ी सारे डब्बे मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं इन्हीं तरीके के डब्बे में भर भर के रख लेती हूँ और मम्मी को देकर आ जाती हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी और थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी इसी तरीके की मलाई फिर इसके ऊपर आ जाएगी। तो मैं तुरंत ही मलाई नहीं निकालती क्योंकि रात को जो बच्चे दूध पीते हैं, जो थोड़ा बहुत जो बच जाता है दूध, उसके बाद जो ठंडा होने के बाद मलाई आती है ना, उसकी इतनी मोटी मलाई आती है बहुत ज़्यादा। और जो दूध बच जाता है वो बच्चों के सुबह नाश्ते में यूज़ हो जाता है। मैं पीती हूँ और मेरे दोनों बच्चे पीते हैं। 1 किलो दूध पकता है तो हम 1 किलो दूध तो नहीं पी जाते हैं, थोड़ा बहुत दूध बच भी जाता है। और 1.5 किलो दूध आता है, आधा किलो सुबह यूज़ हो जाता है। तो घर में 2 किलो दूध का यूज़ होता है डेली। चाय वगैरह बनाने के लिए मैं ये नॉर्मल काऊ मिल्क का यूज़ करती हूँ, अमूल का। तो ये चाय वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह चाय ज़रूरी चाहिए होती है, तो इसलिए वो इस वाले दूध की चाय पी लेते हैं। क्योंकि भाई इतना महंगा दूध है ये, तो उसकी चाय तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो आधा किलो हम सुबह पी लेते हैं और 1 किलो हमारा शाम में पक जाता है ये। और जो भी मलाई वगैरह होती है वो हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अभी मैं अपनी वो प्लेट हटा के अपनी कटहल फ्राई कर लेती हूँ। आधी आधी करके कटहल फ्राई करती हूँ क्योंकि एक बारी में कटहल अच्छे से एक साथ भर दोगे तो फ्राई नहीं होती है, मज़ा नहीं आता, क्रिस्पी नहीं होती अच्छे से, गोल्डन भी नहीं हो पाती है। एक साथ डाल दो तो उसको स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ी आधी आधी करके करती हूँ मैं तो हमेशा। तो गाइज़ आपको ये वाला मिल्क ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट होगी। आप 10 से 15 दिन की या 1 महीने की पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको डेली मिल्क आता रहेगा। तो डेली सुबह 7 बजे जैसे भैया आ जाते हैं, वो पहले कॉल करते हैं, फिर मैं कॉल उठाती हूँ, फिर मैं नीचे बाल्टी लटकाती हूँ क्योंकि
सुबह सुबह मेरे बच्चों का भी वही टाइम होता है स्कूल जाने का और भैया के आने का भी वही टाइम होता है, तो मैं नीचे जाके दूध नहीं ले पाती हूँ और भैया इतनी ऊपर डेली आ नहीं पाते हैं। तो भैया के लिए इसलिए मैंने बाल्टी बना ली है, रस्सी बांध के मैं वो लटका देती हूँ, उससे ऊपर अपना वो दूध की थैली ले लेते हैं। तो इसी तरीके से भैया डेली आते हैं और आप इसको ऑनलाइन ही मंगाएंगे, ऑनलाइन ही आप बुक कराएंगे, क्योंकि ऑफलाइन ये कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो गाइज मैं यहाँ पे कटहल बना रही थी और हमारे जवाई जी ने भेज दिए इतने सारे राजमा चावल। तो हमारे जवाई जी ने आज भंडारा किया है, गणपति जी का विसर्जन किया था ना अभी परसों ही, तो उसका भंडारा हुआ है आज। तो उन्होंने देखो कितना सारा हलवा और ये राजमा और ये चावल, और मैंने साथ ही कटहल भी बना लिया और इतना सारा आटा भी गूंद लिया। अगर मुझे पता होता कि हमारे जमाई जी हमारे लिए भंडारा भेज रहे हैं तो मैं खाना थोड़ा कम बनाती, मेरी भी मेहनत करवाती। तो चलो कोई नहीं, खा लेंगे। वैसे भी राजमा चावल तो सबके फेवरेट होते हैं, सब्जी दोपहर में काम आ जाएगी। अभी तो मैं राजमा चावल टेस्ट करूंगी, क्योंकि राजमा चावल के आगे तो रोटी, एक आधी रोटी खाऊंगी बस। और ये सैलेड वगैरह मैंने सब कट कर लिया है, मैं चलती हूँ अंदर, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। इस जवाई हो तो ऐसे जो अपनी सांसों का इतना ध्यान रखें। तो अक्षय थैंक यू, आपने हमारे लिए राजमा चावल भेजे। तो अभी टेस्ट करके भी बताएंगे आपको कैसे लगे राजमा चावल। तो अभी हम खाएंगे फिर आपको बताएंगे कैसे। वैसे भी भंडारा तो टेस्टी होता है, जहाँ पे भंडारे का नाम आ जाता है वहाँ पे टेस्ट अपना आप ही बढ़ जाता है। तो बस अभी जब खाना खाएंगे तभी टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कैसे बने थे राजमा चावल। आपके ससुर जी ने हलवा तो टेस्ट कर लिया, तो बताएंगे। हलवा मैंने अभी खाया नहीं, मैं खाना खाने के बाद खाऊंगी। कैसा था हलवा? अच्छा। तो हलवा तो टेस्टी था, अब राजमा चावल खाएंगे फिर बताएंगे आपको। सो गाइस, जिस पार्सल की मैं बात कर रही थी वो पार्सल मेरे पास आ चुका है। इसकी अनबॉक्सिंग मैं खाना वाना खाकर आराम से करूँगी, तब आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें। सो गाइस, आशी को इतनी जल्दी हो रही थी कि ट्यूशन से आते ही आशी ने पूरा इसको खोल मारा। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। उठाइए आशी। गाइज ये दो तो फ्री वाले सामान है। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी 3 प्रोडक्ट आप मंगाएंगे तो आपको 2 चीज़ फ्री मिलेगी। तो ये फेस वॉश फ्री मिला है छोटू सा, और ये छोटी सी मॉइस्चराइजर फ्री मिली है। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है। और इसकी प्राइस कितना होगा? प्राइस तो लिखा हुआ नहीं है आशी इस पर। सो गाइज, एक दिन में इतनी सारी चीज मिल गई तो मैं तो अपने आप को कहीं की रानी समझ रही हूँ, रानी। ये है सनस्क्रीन डॉटन की जो कि मैंने आपको बताया था। मैं इस बार अब ये वाला यूज़ इसकी मैं अभी थोड़ा सा मौसम है अभी गर्मी वाला, इसका ही सीरम भी मंगवाऊंगी। और अभी तो वैसे नया सीरम आ गया, कितना अच्छा आया है ना। वो पिंक वाला जो सीरम आया बहुत अच्छा आया है। वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा। और ये है टोनर, और ये है मैंगो वाला फेस वॉश। तो ये 3 चीज़ों के साथ मेरे को ये छोटू सी 2 चीज़ें फ्री मिली हैं। इसके लालच में हम इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं सिर्फ ये 2 छोटू चीज़ों के पीछे, फ्री फ्री फ्री। और ये नहीं पता होता कि पैसे कितने जाएंगे। तो इसके प्रोडक्ट से तो मुझे प्यार ही हो गया सच्ची में बहुत। और जब ही हम दोबारा सामान मंगाते हैं जब हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। हम ऐसे कोई इसका ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जब मुझे अच्छा लगा खुद यूज़ करके पर्सनली, तभी मैंने दोबारा इसको रिपीट किया है। इसकी जैसे कि मैंने नाइट क्रीम वगैरह भी, मॉइस्चराइज़र वगैरह भी जो लगाती हूँ, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। इसकी पहले मैंने ग्रीन वाली सनस्क्रीन मंगाई थी और अब मैंने ये ऑरेंज वाली मंगवाई है। और ये टोनर है, जब भी आप अपना फेस वॉश करें इस टोनर को बार बार लगाएं। इससे कि आपके ओपन पोर्स वगैरह जो हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, और आपके जो पिंपल्स वगैरह हैं वो भी रुक जाते हैं, होने के जो आ रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो बस इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। फोटो ले ले।